नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी लाने का दिया गया निर्देश। झपटमारी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करंट लगने से किसान की हो गई मौत। अपहरण कांड में एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। सदर विधायक को हजारों महिलाओं ने बांधी राखी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल लिमिटेड प्रतापपुर के गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा कलेक्टेरिएट के कार्य कक्ष में की गई। इस दौरान मिल के अधिकारी नवीन कुमार ने लिखित रूप से अवगत कराया कि समूह की उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 14 चीनी मिलें संचालित हैं। इन मिलों से भुगतान के बाद प्राप्त होने वाली धनराशि से प्रतापपुर इकाई के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया गया। जिलाधिकारी ने मिल के अधिकारियों को आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर अवशेष गन्ना मूल्य का यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। बनकटा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झपटमारी गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी राजन यादव पुत्र संजय यादव जो भाट पारानी के धनौती का रहने वाला है। दूसरा संजय कुमार पुत्र भूखल प्रसाद, यह खामपार थाना क्षेत्र के सरया टोला छरौछा का निवासी है। तीसरा विशाल कुमार भारती पुत्र मोहन प्रसाद, यह भी सरया टोला छरौछा थाना खामपार का रहने वाला है। इन तीनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर सुंदर पार जाने वाले तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राजन यादव उपरोक्त के पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और झपटमारी के 1150 रुपए, अभियुक्त संजय कुमार के पास से झपटमारी के 1020 रुपए और मोबाइल फोन तथा अभियुक्त विशाल के पास से भी झपटमारी के 1480 रुपए और एक मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों पर अब पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। अपहरण कांड के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी छठू पुत्र कांता, जो रामपुर दुल्ह थाना महुआडीह जनपद देवरिया का रहने वाला है, इसको पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुतावर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में अभियोग पंजीकृत करते हुए अपहृत पीड़िता को पुलिस ने लार क्षेत्र से सकुशल बरामद भी किया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त छठू का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है और इस बार इस पर अपहरण का एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया और आज विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुरौली थाना क्षेत्र के कोइलगढ़हा गांव में एक किसान की 11,000 वोल्ट के बिजली के तार के चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक 25 वर्षीय किसान धान के फसल की सिंचाई करने खेत पर गया था। हादसे के बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत किसान कोइलगढ़हा गांव निवासी राहुल यादव पुत्र हरिश्चंद्र यादव बताया जा रहा है। घटना के बाद से किसान के परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि खेत के पास से ही गुजर रहे 11,000 वोल्ट के विद्युत के तार के संपर्क में आ जाने से किसान की असामयिक मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश भी है और बिजली विभाग के लापरवाही पर लोग सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर बैतालपुर स्थित ममता लॉन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की हजारों महिलाओं ने सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी को राखी बांधी और उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। सुबह 10 बजे से ही ममता लॉन में महिलाओं का पहुंचना शुरू हो गया था। बसों, ऑटो और निजी वाहनों से बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई थी, जहां महिलाओं ने धैर्य पूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया। सदर विधायक ने स्वयं आगे बढ़कर महिलाओं से राखियां बंधवाई और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि मेरी बहनों ने जो अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिया है, उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। बहनों के मान सम्मान और सुरक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विद्युत निगम ने राजस्व वसूली और बकाया बिजली बिलों की भरपाई के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान रामपुर और पांडेचक फीडर से जुड़े इलाकों में सघन चेकिंग की गई, जिसमें कई उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। इस दौरान चेकिंग अभियान से क्षेत्र के बकायेदारों में हड़कंप मच गया। बिजली विभाग की टीम ने घर घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर बिल भुगतान की स्थिति की जांच की और लंबे समय से नोटिस दिए जाने के बावजूद भी विद्युत बिल जमा नहीं करने वाले कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन मौके पर ही पोल से काट दिए गए।
लार ब्लॉक के नवनिर्मित मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय बनकटा अमेठिया का खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों को पढ़ाया, उनसे सवाल जवाब कर उनकी शैक्षणिक समझ का आकलन किया। साथ ही बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी किया गया। बच्चों ने भी उत्साह के साथ उनके सवालों के जवाब दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन भी किया। गौरी बाजार विद्युत वितरण खंड ने एक कस्बे में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले 13 उपभोक्ताओं के कनेक्शन को काट दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 29 अगस्त को देवरिया आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस दौरान सलेमपुर और भाटपारा रानी विधानसभा क्षेत्रों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिल सकती है। हालांकि प्रस्तावित परियोजनाओं और कार्यक्रमों की अंतिम आधिकारिक सूची की पुष्टि अभी बाकी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए सलेमपुर विकास क्षेत्र के मझौली राज स्थित बलभद्र नारायण इंटर कॉलेज के आगे भाट पारानी जाने वाले मार्ग के किनारे एक मैदान को चिन्हित किया गया है। प्रस्तावित स्थल पर सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें मैदान को व्यवस्थित करना, साफ सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। भाटपा रानी खंड विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायत टीकम पार में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई आरसीसी सड़क के साथ निर्मित नाले ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या बन गए हैं। उचित निकासी न होने के कारण बारिश होते ही इसमें जल भराव हो जाता है और इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस नाले का ढक्कन नहीं लगाए गए हैं, जिससे लोगों के इनमें गिरने का खतरा भी बना रहता है। बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी जलभराव और गंदगी के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भलुअनी विकासखंड की ग्राम पंचायत करौदी के झझवा टोला निवासी नितेश पटेल पुत्र फूल लाल पटेल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। नितेश झांसी से लौटकर देवरिया पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि नितेश झांसी में काम करते थे और सोमवार को ही देवरिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। वहां से सवारी गाड़ी से भलुअनी आने के बाद वह अपने घर जाने की तैयारी में थे। इसी बीच सवारी गाड़ी से उतरने के बाद उन्हें अचानक चक्कर आने लगा। नितेश पास ही लगी सीमेंटेड बेंच पर बैठ गए और पानी पीने लगे। इसी दौरान वह अचानक गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है और मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिले के भलुअनी विकास खंड स्थित प्राथमिक विद्यालय नकडीहा में रक्षाबंधन के अवसर पर एक राखी सैनिकों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देश के सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों द्वारा बनाई गई पहली राखी ग्राम नकडीहा के शहीद उग्रसेन त्रिपाठी को समर्पित की गई। त्रिपाठी ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। विद्यालय परिवार और छात्र छात्राओं ने उनके साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें नमन किया। स्कूल गेम्स के अंतर्गत आयोजित बालिका अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता में देवरिया जिले की एमपीआईसी टीम ने मंडल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। पावानगर स्थित इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर हुए फाइनल मुकाबले में देवरिया ने गोरखपुर को 4-0 से हराया। देवरिया की ओर से अर्चना यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल दागे। जिया राव ने 1 गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की। पूरे मैच में देवरिया के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल, आक्रामक खेल और अनुशासन का परिचय दिया, जिससे गोरखपुर की टीम को कोई मौका नहीं मिला। टीम के कोच जय कुमार राव ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में कड़ी मेहनत और एकजुटता के साथ खेला है, जिसका परिणाम मंडल चैंपियन के रूप में सामने आया। इस्लामिक झंडे पर AK-47 राइफल और तलवार की तस्वीर बनवाकर लगाने के मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि झंडे का वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने विरोध जताया। झंडे को हटवाया गया, सभासद को हिरासत में लिया गया। मामला सलेमपुर कोतवाली का है, जहां वार्ड नंबर 8 के सभासद मोहम्मद अरशद उर्फ शमसुद्दीन ने अपने घर के सामने ये झंडा लगाया था। इस झंडे पर लिखा था कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और AK-47 राइफल तथा तलवार की तस्वीर लगा दी गई थी। इसके बाद जैसे ही इसकी वीडियो सामने आई, पुलिस हरकत में आई, विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस मामले में 3 लोगों को अब गिरफ्तार किया गया है। झंडा बनाने वाले ये तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं।
सभी को पुलिस ने जेल भेज दिया और इसमें आवश्यक कार्रवाई कर रही है। सलेमपुर के आदर्श नगर पंचायत पीपरा मोहन वार्ड नंबर 4 में काशी दास बाबा की पूजा अर्चना धूमधाम से संपन्न हुई। इस दौरान सभी ने विधि विधान से बाबा की पूजा कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। पूजा को लेकर स्थानीय लोगों में सुबह से ही उत्साह देखा गया। सभी ने बाबा के पूजा के स्थान पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इसमें पुरुषों और बच्चों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। पूजा स्थल पर दिन भर धार्मिक माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार काशी दास बाबा के प्रति क्षेत्रवासियों में गहरी आस्था है। प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु एकजुट होकर बाबा की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि बाबा की पूजा अर्चना से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और क्षेत्र में खुशहाली आती है। भाजपा की औरा चौरी स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक की गई थी, जिसमें मोबाइल फोन पर बात करने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि जिला अध्यक्ष की फटकार के बाद 22 मंडल अध्यक्ष बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। हालांकि जिला अध्यक्ष ने विवाद या नोकझोंक की बात से इनकार किया है। आरोप है कि बैठक के दौरान नगर अध्यक्ष रमेश वर्मा के मोबाइल पर फोन आया। उन्होंने बात कर ली, जिससे नाराज जिला अध्यक्ष काली प्रसाद ने उन्हें फटकार लगाई और इस्तीफा देने को कहा। इस पर बरियारपुर मंडल अध्यक्ष दिवाकर यादव ने विरोध जताया। जिला अध्यक्ष ने उनसे भी इस्तीफा देने के लिए कहा, जिसके बाद अन्य मंडल अध्यक्ष भी दिवाकर यादव के समर्थन में आ गए और हल्ला हंगामा हो गया। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता इसकी जांच कर रहे हैं और फिलहाल पार्टी के तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं दिया जा रहा है। देवरिया के बेलवलिया प्राथमिक विद्यालय परिसर में एक जर्जर भवन को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था। यह भवन पिछले 4 साल से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खतरा बना हुआ था। गन्ना विभाग का यह पुराना भवन बुलडोजर चलाकर हटाया गया। विद्यालय प्रशासन पिछले 4 वर्षों से इस भवन को हटाने की मांग कर रहा था। बताया जा रहा है इसके दीवार काफी कमजोर हो चुके थे, अन्य हिस्से भी काफी कमजोर थे, जिससे गिरने और छात्रों के घायल होने का डर बना रहता था। इस स्कूल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं। नियमानुसार इसकी नीलामी भी 2022 में हो चुकी थी, परंतु किसी विवाद के चलते इस भवन के मलबे को नहीं हटाया जा रहा था। अब जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के संज्ञान में आने के बाद इसे ध्वस्त कर मलबे को हटाया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी लाने का दिया गया निर्देश। झपटमारी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करंट लगने से एक किसान की हो गई मौत। अपहरण कांड में एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। सदर विधायक को हजारों महिलाओं ने बांधी राखी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।